इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। साथ में हूं आपके नीतू गुप्ता। कोरोना काल है, ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। लोग ये नहीं समझ पा रहे कि कैसे पहचाने कि खुद को कोरोना हुआ है या फिर नहीं। और अगर इस बीच ये भी कहा जाता है कि अगर आप कोरोना से बचना है आपको, तो आप अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखें, अच्छा खाए पिए। तो कैसे खुद का ख्याल रखना है, क्या वो सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है, इन तमाम सवालों को हम इसका जवाब जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद है वैद्यनाथ ग्रुप के रिसर्चर और डेवलपर डॉक्टर अनुराग गुप्ता, जो कि हमें इन तमाम सवालों के जवाब बताएंगे। डॉक्टर अनुराग गुप्ता, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर, यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही उठता है कि हम कैसे खुद में पता लगाएं कि हमें एक आम फ्लू हुआ है या फिर कोरोना फ्लू, क्योंकि ये मौसम ऐसा भी है कि अक्सर लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो खुद को कैसे पहचाने कि हम कोरोना से पीड़ित हैं या फिर हम बिल्कुल ठीक हैं? नमस्कार नीतू जी। बहुत ही आसान है इसको पहचानना। सिर्फ बेसिक 3 सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि ये कोरोना हो सकता है या फिर नॉर्मल फ्लू है। अगर नॉर्मल फ्लू है तो उसमें सर्दी खांसी तो होता ही है। कोरोना फ्लू में सर्दी खांसी के साथ साथ गले में दर्द होना, फीवर होना, इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में कठिनाई होना, ये 3 चीजें मेन होती है कोरोना फ्लू में। अगर ऐसे तीनों सिम्टम्स हैं तो अपने आसपास के टेस्टिंग सेंटर पे जाइए, वहाँ टेस्ट कराइए, वहाँ कंफर्मेटरी टेस्ट होगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं कि नहीं है। डॉक्टर साहब, इन दिनों कुछ ऐसे मरीज हम देख रहे हैं जिनमें लक्षण भी नहीं मिल रहे हैं कि वो कोरोना वायरस के वो लक्षण जो है, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि ये तमाम जो लक्षण हैं अगर आप में दिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको टेस्ट कराने की जरूरत है। लेकिन कई जो यहाँ पर मरीज हैं या कई लोग ऐसे हैं जिनमें ये लक्षण भी नहीं मिल रहे, फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। कैसे खुद को समझे कि कोरोना पॉजिटिव हम मरीज हो चुके हैं? क्या ख्याल हमें रखने की अब जरूरत है? कोरोना पॉजिटिव के लिए तो सिर्फ एक ही टेस्ट है जिसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, आप इसको कराइए। उसी के थ्रू कोरोना पॉजिटिव और कोरोना निगेटिव हो सकते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोरोना कोई साइलेंट फीचर्स हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ फीचर्स रहते हैं। अगर आप डाउटफुल कंडीशन में हैं तो ज्यादा अच्छा है अपने आसपास के किसी भी गवर्नमेंट सेंटर में जाइए, वहाँ चेक कराइए। हाँ, किसी भी फ्लू से बचने के कुछ और तरीके हैं। आयुर्वेद बहुत अच्छा एडवोकेसी देता है इस चीज में कि आप कुछ ऐसी चीजों को इस्तेमाल करिए जिससे आज की आपकी इम्यूनिटी बढ़े। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप अच्छा खान पान खाइए। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो एक्टिविटी को अपनी मेंटेन रखिए। मतलब देर तक सो रहे हैं, रात को लेट तक जाग रहे हैं, ये चीजें भी हैं जो आपको अपनी बीमारी की तरफ आकर्षित करती हैं। तो अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखिए, अच्छे से खाना पीना खाइए। कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स आप ले सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कुछ एडवाइजरी जारी की हैं जो आप दिनचर्या के रूप में फॉलो कर सकते हैं। मतलब सुबह उठ करके गर्म पानी, रात को सोते समय गोल्डन मिल्क का मतलब है दूध के साथ में आधा से 1 चम्मच हल्दी डाल करके उस दूध का सेवन करिए। कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स या इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स का उपयोग करिए जो आयुर्वेद में आते हैं, जैसे गिलोयधन बटी हो गया, संशमनी बटी हो गया, ये आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा मोदी जी काढ़ों का प्रयोग करें तो काढ़े हमें अच्छा इम्यूनिटी आप जो काढ़ा घर में बना सकते हैं वो तुलसी, हल्दी, जिंजर में कुछ चीजें मिला करके उनको उबाल करके काढ़ा दिन में 2 बार पीजिए, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने डिप्रेशन का जिक्र किया, क्योंकि लॉकडाउन है, ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो खाली बैठे हुए हैं और कई लोग जिनकी नौकरियां भी चली गई हैं तो वो परेशान हैं। ऐसे लोगों को क्या कुछ करना चाहिए कि वो तनाव मुक्त हो? घर में रहकर वो खुद को एंटरटेन कैसे करें, डिप्रेशन को दूर कैसे करें? बहुत आसान तरीका है। इस पिक्चर को दूसरे तरीके से देखने की जरूरत है कि आप घर में खाली हैं तो इसको कैसे कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, परिवार के साथ समय बिताइए, अपनी छुपी हुई हैबिट्स को बाहर निकालिए, गार्डनिंग करिए, और भी कुछ चीजें कर सकते हैं। सुबह में उठ के योगासन करिए, चिंतन करिए, इससे आपको आराम मिलेगा। आसपास के लोगों को एजुकेट करिए। आपके अगर आसपास लोग हैं तो उनसे एजुकेट करिए कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, क्या और चीजें की जा सकती हैं। उन सारी चीजों को करिए तो नो डाउट आप इन चीजों से बाहर निकलेंगे। डॉक्टर साहब, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको क्या ख्याल रखना चाहिए इस वक्त, और जो न्यू बेबी बॉर्न जिनका हुआ है उन महिलाओं को भी क्या कुछ खास सावधानियां रखनी चाहिए जो कि कोरोना वायरस उस वक्त उनके आसपास ना मंडरा सके?
सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि बच्चे तो और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं दोनों ही एक ही कैटेगरी में है, दोनों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक है। तो खान पान का बहुत जरूरी ख्याल रखना जरूरी है। माँ से आशा की जाती है कि वो अपने को ब्रेस्ट फीड, अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं, एक्सक्लूसिवली उनको ब्रेस्ट फीड पे ही रखें अगर वो 6 महीने से छोटे हैं। अगर 6 महीने से बड़े हो गए हैं तो अच्छे से खान पान का ख्याल रखें। जो लेडीज जिन्होंने अभी डिलीवर किया है बेबी, वो अपने डॉक्टर के रेगुलर अपने कांटेक्ट में रहें, उनसे सलाह लेते रहें क्या विटामिन उनको एक्स्ट्रा लेने हैं, कैसा दूध लेना है। जी, इस बीच कुछ लोगों का मानना ये है कि आप थोड़ी देर सांस रोक कर रखें। अगर आप सांस रोक पाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कोरोना वायरस आपको नहीं है। इस बारे में आप बताइए कि कितनी सच्चाई है इस बात में। क्या वाकई ऐसा होता है कि अगर आप सांस रोकने में सक्षम हैं तो आपको ये वायरस नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और फेफड़ों की जांच पर डिपेंड करता है कि आपके फेफड़े कितने अच्छे हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आप सांस भी रोक पा रहे हैं। तो जैसे जो स्मोकर्स हैं उनके फेफड़े उतने अच्छे नहीं होते हैं, वो उतने लंबे टाइम तक सांस नहीं रोक सकते हैं। और जो रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं उनके फेफड़े अच्छे होते हैं, वो सांस रोक सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ सांस लेने से इन चीजों पे फर्क जरूर पड़ता है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी इसी को इंडिकेट करता है। अगर आप अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी सांस रोकने की टेंडेंसी और सांस को की टेंडेंसी भी बढ़ती है। ऐसे में कोई ऐसा नुस्खा जो आयुर्वेद में है जिसको लोग यूज करते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने बताया इम्यून सिस्टम को कितना मजबूत करना है, उसके लिए आपको हल्दी वाला दूध पीना है, आप काढ़ा पी सकते हैं, तुलसी का सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को दिल की दिक्कत है, दिल के मरीज हैं, उन पेशेंट को क्या कुछ करना चाहिए? आयुर्वेद में कोई ऐसा नुस्खा जो उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए इस वक्त? कोई भी मरीज जो ओल्डर एज में है, आप मेरे ख्याल से पूछना चाह रहे हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट है और साथ में किसी बीमारी से ग्रसित ओल्ड हैं, एज या उनको क्या फिर करना जो चाहिए? हार्ट के जिनको दिक्कत है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट जो है। सॉरी मैं सुन नहीं पाया दोबारा। हाँ, मतलब जो लोग बुजुर्ग हैं या फिर जो दिल की बीमारी से जिनको दिक्कतें हो रही है, ग्रसित हैं, या फिर जिनको हड्डियों की दिक्कत है, उन लोगों को आयुर्वेद का कोई ऐसा नुस्खा जो आप बता सके इस वक्त? सबसे अच्छा तो आयुर्वेद जिस चीज पर फोकस करता है, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखिए। लाइफ स्टाइल दुरुस्त रखेंगे तो सारी चीजें अच्छी हैं। और कुछ नुस्खों की बात करें तो हल्दी वाला दूध सबके लिए सूटेबल है, चाहे वो डायबिटीज के पेशेंट हो, चाहे हार्ट पेशेंट हो, चाहे एलर्जिक पेशेंट हो, सबके लिए सूटेबल है। हल्दी बहुत बढ़िया रसायन का काम करता है। अब रसायन आया तो कुछ ऐसी चीजों का सेवन करिए जो रसायन एनीथिंग जो आपकी लाइफ को डिट्योरेट होने से रोकता है, जैसे गिलोय हो गया, गिलोय घनबट्टी का सेवन करिए, सनशन्नीवटी का सेवन करिए, रोज च्यवनप्राश खाइए। ये सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं। डायबिटिक पेशेंट यहाँ पे ख्याल रखिए कि उनको शुगर फ्री च्यवनप्राश लेना है। ऐसी चीजें लीजिए तो आपको हेल्प करेगी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जो लोग बाहर हैं, जैसे हम लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं या फिर बैंक के अधिकारी हैं, जिनको काम करना है, बहुत जरूरी है उनके लिए काम पर जाना, ऐसे लोगों को ऑफिस में कैसे ख्याल अपना रखना चाहिए? क्या वो सावधानियां हैं जो इस वक्त कोरोना से उन्हें बरतनी चाहिए? जो सरकार जिस चीज को प्रमोट कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर से ख्याल रखें। आप जिस भी इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप और को दिया है तो उसको इस्तेमाल करने से पहले उसको सैनिटाइज करें, अपने रेगुलर हैंड्स को सैनिटाइज करते रहें। अगर आप ग्लव्स पहन रहे हैं तब भी अपने आप को सैनिटाइज करते रहें। और ग्लव्स पहनते समय और मास्क पहनते समय इस समय इस चीज का ख्याल रखें कि आप बार बार अपने आप को नाक को, मुंह को, आंखों को ना छुएं, क्योंकि ये वायरस म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ही एंटर करता है। और डॉक्टर साहब, अगर जब घर लौटते हैं तब क्या सावधानियां करनी चाहिए? जब क्योंकि घर में जाहिर सी बात है परिवार के और भी सदस्य हैं और एकदम से उनसे संपर्क ना बनाए, तो कुछ ऐसी सावधानियां जो आप उनसे शेयर करना चाहेंगे कि जब आप घर पर लौट रहे हैं तो ये आपको सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे पुराने समय में ही कहा जाता था ना, जब आप बाहर से लौट के आते थे सबसे पहले घर से बाहर ही आप अपने सारे क्लोथ को साफ करते थे, अपने शूज को साफ करते थे। एक प्रॉपर वॉश लीजिए, मतलब अपने बालों को धोइए, हाथ पैर अच्छे से धोइए। उन कपड़ों को जिनको आपने इस्तेमाल किया उनको एक ही बार इस्तेमाल करिए, बाहर दोबारा धोने के बाद जी को ही करिए, तभी आपको फायदा होगा। हाँ, और इस बीच डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उनके संपर्क में आने वाले लोगों का जब टेस्ट हुआ है तो वो नेगेटिव है। तो क्या लगता है कितने चांसेस हैं उन लोगों के पॉजिटिव होने का जो फिलहाल संपर्क में आए हैं, नेगेटिव पाए गए हैं, लेकिन हो सकता है शायद कुछ दिनों बाद वो पॉजिटिव हो सके? तो कितने चांसेस ऐसे लगते हैं?
देखिए हमने आपने अगर मीडिया लोगों में आपने पढ़ा होगा, पेपर्स में पढ़ा होगा, लोगों के 2 या 3 बार कोरोना टेस्ट निगेटिव आए थे, फोर्थ टेस्ट पॉजिटिव आया, सेकंड टेस्ट पॉजिटिव आया। तो रेगुलर टेस्टिंग की जरूरत है, एक चीज। और दूसरा, जिन लोगों की इम्यूनिटी है और जिनको बहुत ही माइन्यूट सा इन्फेक्शन कहीं से कैच किया, तो जरूरी नहीं वो कोरोना के सिम्टम्स डेवलप करें, लेकिन वो कनेक्ट होने का काम कर सकते हैं। तो जरूरी है वो अपने आप को आइसोलेशन में रखें, क्वारंटाइन करें और इम्यूनिटी बूस्टर, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव है चाहे वो कोरोना नेगेटिव है, दोनों ही लोग इम्यूनिटी बूस्टर्स का, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर्स का रेगुलर इस्तेमाल करें, अच्छी डाइट का सेवन करें और एक्सरसाइजेस करें, प्राणायाम करें, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। डॉक्टर साहब, होम क्वारंटाइन का आपने जिक्र किया, ऐसे में होम क्वारंटाइन में क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों की धारणा ये बनी हुई है कि हम अगर 5 सदस्य हैं तो हम लोग अपने आप को अलग अलग कमरों में रख लें, हर एक सदस्य से दूरी बनाकर रखें। तो क्या ऐसा होम क्वारंटाइन होता है या कुछ और तरीका होता है? देखिए, होम क्वारंटाइन का पर्पज सिर्फ इतना है कि कैसे अलग रखना है लोगों को। तो होम क्वारंटाइन के केस में अगर आप, फॉर एग्जांपल, मैं बाहर से आया हूं और मेरी एक ट्रेवल या कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है कि मुझे कोरोना हो सकता है, तो मैं अपने आप को टोटल आइसोलेशन में रखूं, वो ज्यादा अच्छा है। अगर मैं सस्पिशन की स्थिति में हूं, तब क्या है, अपने, अगर मुझे सर्दी खांसी जुकाम है तो मैं 100% मास्क पहनूं, घर के सारे लोगों से कहूँ वो भी मास्क पहने, क्योंकि इन्फेक्शन ड्रॉपलेट के थ्रू पहुंच रहा है। ड्रॉपलेट का मतलब, जब आप छींकते हैं, जब आप बोलते हैं, तो आपकी सांस के थ्रू कुछ पार्टिकल निकलते हैं, वो वायरस को कैरी करते हैं, वो किसी पर्सन के द्वारा इनहेल किए जाते हैं, किसी सरफेस पे रह जाते हैं, वहां से किसी और के पास चले जाते हैं। तो सरफेस को भी रेगुलर क्लीन करना है, दरवाजे, आप घर में रहे, हैंडल को करिए, अपनी टैप्स को क्लीन करिए, बेसिन को क्लीन करिए। जिन रह रहे हैं उन कमरों में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो, जो रह रहा है सिर्फ वही जाए, वो ज्यादा अच्छा। अगर सस्पेक्टेड केस है, अगर सस्पेक्टेड केस नहीं है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइसोलेशन में रखने का सिर्फ एक कारण है, एक तो आपके अंदर सिम्टम अगर डेवलप होंगे तो वो 14 दिन में क्लियर हो जाएंगे, दूसरा, अगर आप पॉजिटिव हो दूसरों के पास नहीं जाएंगी वो चीजें। डॉक्टर साहब, इस कोरोना महामारी में लोगों के बीच इतना डर हो गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब्जियां नहीं खरीद रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर से आई हुई ये सब्जियां हैं, पता नहीं कहां कहां से सब्जियां आई हैं, इसलिए वो हरी सब्जियों का सेवन नहीं कर रहे हैं और जो दाल है या बाकी जो पैकेट में बंद चीजें हैं उनका सेवन कर रहे हैं। तो उनके इस डर को कैसे हम दूर कर सकते हैं? हालांकि उन्हें पता है कि जो वो घर सब्जियां ला रहे हैं उन्हें धोना चाहिए, लेकिन जो डर बना हुआ है कि इस महामारी में हम हरी सब्जियां ना खाएं, तो इस डर को कैसे दूर करें? डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप वो सारे मेजर्स फॉलो करिए कि जिनसे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती हो। इसके अलावा जो चीजें घर में आ रही हैं वो बाहरी इम्यूनाइज हो जाए। कैसे, कहने का मतलब, सब्जियां अगर आप ला रहे हो बाहर से, नो डाउट खरीदिए आप, लेकिन खाना तो है ही, तो उनको अच्छे से वॉश करिए। आपको लगता है मुझे पानी में तो उनको गर्म पानी और नमक डाल करके आधा घंटा 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर उनके बाद इस्तेमाल करिए। और कोई भी चीज अगर आप कुक्ड खा रहे हो तो उससे अपने आप ही इन्फेक्शन पहुंचने की संभावना नील है, क्योंकि कुक होने के बाद जब 100 डिग्री 150 डिग्री तक खाना कुक होता है, अंदर प्रेशर होता है, तो और बैक्टीरिया और वायरस अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। इसे पॉस्चराइजेशन कहते हैं। पॉस्चराइजेशन का मतलब भी यही होता है कि सारी चीजें खत्म हो जाए। तो जब खाने को गर्म किया जाता है, कुक किया जाता है, तो वायरस बैक्टीरिया अपने आप ही किल हो जाते हैं। और डॉक्टर, जो लोग मास्क का सेवन करते हैं, क्या उन्हें मास्क से फिलहाल बचना चाहिए या वो सेवन कर सकते हैं? इसके बारे में अगर आप नॉन वेज का सेवन ना करें, आयुर्वेद भी इस चीज को एडवोकेट नहीं करता है, नॉन वेज का सेवन ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई भी वायरस एंड बैक्टीरिया, उसको एक मीडिया चाहिए होता है डेवलप होने के लिए। अगर वो डेवलप हो रहा है तो कुछ ना कुछ चीजें आ सकती, तो इस समय तो एडवाइजेबल है कि ना खाया जाए नॉन वेज को। डॉक्टर साहब, क्योंकि कुछ ऐसे बैंक अधिकारी हैं जो मशीन एक्सेस करते हैं, उनका कहना है कि हमें अंगूठा लगाना है तभी हम एक्सेस करेंगे, और कई लोगों का अंगूठा लगवाना होता है, तो उन बैंक अधिकारियों को क्या ख्याल रखना चाहिए? और जो लोग एक ही मशीन पर एक्सेस कर रहे हैं, उन लोगों को क्या ख्याल रखना चाहिए? ये तो उनके मशीन वाले मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से गाइड करेंगे कि कौन से सैनिटाइजेशन प्रोसेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जनरल वे में तो क्या है, जहाँ भी अगर बायोमेट्रिक की थोड़ा अटेंडेंस हो रही है तो वहाँ बायोमेट्रिक्स को इस समय तो डिसेबल कर दिया है, क्योंकि मल्टीपल यूसेज है। और अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इंडिविजुअल पर्सन अलग अलग बायोमेट्रिक्स को डेवलप करिए, उस पर इस्तेमाल करिए। ज्यादा अच्छा गाइडलाइन तो जो
इक्विपमेंट जिसने डेवलप किया है वही दे सकता है कि इसको कैसे सैनिटाइज किया जा सकता है। एक रिपोर्ट में डॉक्टर साहब मैंने पढ़ा था कि जो छोटे बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम उस वक्त यानी कि एक जो उम्र का पड़ाव है वहां पर जाके इम्यून सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में बुजुर्ग लोगों के लिए अपना इम्यून सिस्टम और कितना बेहतर वो कर सकते हैं ताकि इस महामारी से वो लड़ सके, उन्हें और क्या खास बातें जो है उनका ध्यान रखना चाहिए? बुढ़ापा मतलब हम मल्टीपल ऑर्गन धीरे धीरे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हमारे सभी ऑर्गन धीरे धीरे कम काम करना शुरू कर देते हैं। तो अपनी मोबिलिटी की तरफ प्राणायाम और योग करें। एक्सरसाइज से ज्यादा अच्छा है योग और प्राणायाम। प्राणायाम से आपकी लंग्स अच्छे काम करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन अच्छी रहती है, एयर ब्रीदिंग प्रॉपर होती है। जो एक्सरसाइजेज हैं योग है, योग की वजह से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो सारे ऑर्गन्स ठीक रहते हैं। तो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस तो यही है कि अपने सारे ऑर्गन्स को एक्टिव रखें, मोबिलिटी प्रॉपर रखें। इसके अलावा गोल्डन मिल्क का सेवन करें, काढ़े का सेवन करें, च्यवनप्राश रोज खाएं, गिलोय घनबटी जैसी चीजों का सेवन करें, गिलोय जूस का सेवन करें। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। और भूखे ना रहें, खाना प्रॉपर खाएं। आपकी दवाइयां अगर चल रही हैं तो दवाइयों को रेगुलर बेसिस पे लेते रहें, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो बीपी की है, या फिर किसी और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की। अपनी दवाइयों का रेगुलर इंटेक रखें। और डॉक्टर साहब यहाँ पर ये भी आपसे जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कपड़े हम पहनते हैं उन कपड़ों को, क्योंकि कोरोना का डर लोगों में ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि इसको अच्छे से और धोना है या हम कम कपड़े पहने ताकि कोरोना महामारी में अगर उन कपड़ों को यूज़ कर रहे हैं तो जो बाकी कपड़े हैं उन लोगों के अंदर है कि वायरस ना पहुंच जाए। ये इस मिथ को कैसे तोड़े, लोगों का डर कैसे भगाएं? और जहां तक बात साफ सफाई की है तो क्या इसमें भी कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत है इस वक्त? नो डाउट ख्याल रखने की जरूरत है। इसके लिए मोदी जी ने स्वच्छता अभियान ही चलाया था। स्वास्थ्य सफाई से रिलेटेड ही ये चीजें, तो स्वास्थ्य सफाई का तो हमेशा ख्याल रखना ही रखना है। रही कपड़ों की बात, कपड़ों को अगर आप एक बार इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप हेल्थ वर्कर नहीं है और किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आते तो इतना परेशान होने की जरूरत। यहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बता भी रहे हैं कि ये सावधानियां जो हैं हमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए करनी चाहिए। आखिरी एक सवाल मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी, जिन लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है, पॉजिटिव हो गए हैं डॉक्टर साहब, तो क्या ऐसे में दोबारा जब वो ठीक हो जाते तो क्या दोबारा चांसेस हैं कि वो फिर से कोरोना पीड़ित हो जाए? हाँ, कुछ कुछ संभावनाएं तो हैं, क्योंकि कभी कभी वायरस डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, पॉजिटिविटी नहीं आ पाती है, तो इस स्टेज में कभी कभी कुछ चांसेस होते हैं कि हाँ इसे हो सकते हैं। तो अपना ख्याल पूरा रखें जब तक उनके डॉक्टर उनको टोटली रिकमेंड ना कर दें कि नाउ यू आर कोरोना फ्री और कोविड नेगेटिव, देन यू शुड गो फॉर अदर थिंग्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुराग गुप्ता, हमारे साथ आप जुड़े और इन तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। और कहीं ना कहीं इन जवाब से लोगों के अंदर का जो डर है वो डर भी भागेगा। और जरूरत ये है कि आप इस वक्त अपना ख्याल, अपनों का ख्याल बहुत ज्यादा रखें। चलिए, इसी शुभकामना के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।